बस चंद घंटों के बाद नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। आस्था के सबसे बड़े पर्व की पवित्रता को बनाए रखने के लिए दिल्ली और मुंबई समेत देश के तमाम हिस्सों से 9 दिन मीट की दुकानें बंद रखने की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन सनातनियों की आस्था का सम्मान करने की जगह कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं। चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि दम है तो मीट की दुकानें बंद करके दिखाओ। देश को तोड़ने की बात करना, अपनी आस्था को किसी पर जबरन थोपना, यह देश के लिए ठीक नहीं है। मांग की गई है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद रखी जाएं, लेकिन मियां भाई इस मांग पर भड़क गए हैं। सनातनी कह रहे हैं कि नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद रखी जाएं, जबकि मियां भाई कह रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद नहीं करेंगे। दिल्ली में नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करने को लेकर अब घमासान छिड़ता दिख रहा है। हम पूरी दिल्ली में जाएंगे, हमारे वॉलंटियर जहां हमें बताएंगे हम पहुंचेंगे, तो उनको आराम से प्यार से रिक्वेस्ट करके दुकान बंद करवाएंगे। कोई जोर जबरदस्ती करनी पड़ी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उस पर भी हम करेंगे काम। जिस तरह की चीजें वो दिल्ली में थोपना चाहते हैं, दिल्ली में नहीं चलेगा। आप शाहीन बाग, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, मटिया महल में कहीं भी आ जाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कुछ भी थोप नहीं पाएंगे। दिल्ली में बीजेपी के विधायकों ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि मंदिरों के 100 मीटर के दायरे में आने वाली सभी मांस की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद रखा जाए, लेकिन भाईजान इसके लिए तैयार नहीं है। उन्हें इस मांग में नफरत की बू आ रही है। जो नवरात्रि के 7 दिन आते हैं, ये अपना बर्गर बेचें, जो अपने पिज्जा बेचें, लेकिन वो मांसाहारी ना हो, क्योंकि हमारी आस्था का सवाल है। आप लिखिए सरकार से कि भाई अगर आप इनको 10 दिन दुकानें बंद करें, चलिए करिए, मैं भी मानता हूं कि कर लीजिए, लेकिन उनसे 20-20 हजार रुपये हम दीजिए, उनको कंपनसेशन दीजिए। दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट का संचालन करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अपील की गई है कि नवरात्रि के उत्सव के दौरान मांसाहारी व्यंजन न परोसें, लेकिन इस अपील पर भाईजान तो भिड़ने को तैयार हैं। आस्था का विषय है धर्म, हम दूसरे के पक्ष के आस्थाओं का ध्यान रखते हैं, तो उनको भी हमारी आस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। हमारे 9 दिन में नवरात्रे होते हैं और हर दिन भंडारे होते हैं। भंडारे में आओ, खाओ और जाओ। क्या दिक्कत है? क्या सिर्फ नॉनवेज बेचने से तुम्हारी रोजी रोटी चलेगी? बंद क्यों कर देना चाहिए? क्या ठेस पहुंचती है इसमें? ये मतलब नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बंद होना चाहिए। क्यों बंद करने की बात कही जा रही है कि बंद नहीं होनी चाहिए? सब खाते हैं, आज का 36 कौम खानी चाहिए, सब खाते हैं और खाते रहेंगे, ये नहीं होएगा। अब मुसलमान तो मानेगा नहीं, मुसलमान मानेगा? मुसलमान तो मीठे खा रहे हैं, मुसलमान मानेगा नहीं मानेगा? दिल्ली ही नहीं, मायानगरी मुंबई से भी ऐसी ही मांग उठ रही है। अगर हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं तो उनको भी हमारे धर्म का सम्मान करना चाहिए, और जो 9-10 दिन है उसमें ये दुकानें बंद करनी चाहिए मीट बैन की। ये हमारी मांग है, और ऐसा ही हमने बीएमसी और सभी पुलिस स्टेशनों को भी ज्ञापन दिया है। पूरी तरह रोक लगाने के लिए हम लोग एकदम तत्पर हैं और इसलिए लेटर दिए हैं। अगर नहीं बंद किया गया तो बजरंग दल रोड पर उतर के उनको अपने हिसाब से बंद करवाएगा। मुंबई में नवरात्रि के दौरान मीट बैन की मांग पर मुस्लिम समाज का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। मेरा सबसे पहले मानना है ये सब तुगलकी फरमान है। इस पे हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम में और मीट खाने को लेकर कोई ऐसे बहुत बड़ा प्रतिवाद नहीं है। जो मीट बैन है, ये मुद्दा इन्होंने उठाया है, लेकिन वो अभी नहीं हुआ, तो अभी इन्होंने पंडाल वाला मुद्दा उठा लिया है। तो ये सब चीज़ें बेवकूफ़ी है बात करना इन लोग का। नवरात्रि का पर्व दिल्ली मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनातनी बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ऐसे में उनकी धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद रखने की अपील की जा रही है। लेकिन मियां भाई तो जिद पर अड़े हैं, कह रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद नहीं होंगी। सुनिए भोपाल का मुस्लिम समाज क्या कह रहा है। नहीं रह सकते 9 दिन? रह सकते, लेकिन भाई खाएंगे होता अपने भाई मुसलमान, तमाम मुसलमान कौन मानेंगे इस बात को? भाई आप खाने पे पाबंदी नहीं लगा सकते, आप मत खाओ, आप अपने धर्म का पालन आप करो ना, आप दूसरे से क्यों करवा रहे हो? आप 9 दिन नहीं खाएंगे तो किसी की 9 दिन रोजी रोटी आप बंद कर देंगे, उसको खाना बंद कर देंगे क्या? ये बताइए आप। ऐसा हो सकता है कि ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पे तो सभी के लिए कानून बराबर है। ये पहला मौका नहीं है जब नवरात्रि पर नॉनवेज की बिक्री पर बैन की मांग उठी है, लेकिन इस बार छोटी दुकानों के साथ ही रेस्टोरेंट से लेकर बड़े आउटलेट्स तक पर नॉनवेज की बिक्री पर बैन की आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन कट्टरपंथी सनातनी आस्था का सम्मान करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा गरबा।
उत्सव के इस त्योहार पर कट्टरपंथियों की भी नजर है। गरबा के दौरान हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार लव जिहाद को नाकाम बनाने के लिए मुंबई में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 5 पैमाने फिक्स कर दिए हैं। गरबा में एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इन 5 पैमानों पर खरा उतरेंगे। सनातन के सबसे बड़े त्योहारों में से एक शक्ति उपासना का पर्व नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। असुरों के संहार का शारदीय नवरात्रि बस कुछ घंटों में ही शुरू हो जाएगा। शहर शहर त्योहार में खलल डालने के लिए आसुरी शक्तियां एक्टिव हो चुकी हैं। लिहाजा दुर्गा उपासना में कोई अड़चन न पैदा हो, कोई व्यवधान न पड़े, इसके लिए सनातनियों ने तैयार किया है विघ्न से बचने का 5 फार्मूला। डांडिया के समय बड़ी संख्या में महिला और लड़कियां जो है गरबा रास के लिए आती हैं। ऐसे में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती हैं, ये मानना है विश्व हिंदू परिषद का। और यही वजह है कि अलग अलग पोस्टर बैनर के जरिए ये बताने की कोशिश जो है विश्व हिंदू परिषद द्वारा देखिए की गई है कि लव जिहाद को कैसे रोकना है। तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी न बुरखे वाली बन। ये फार्मूला लागू होगा दुर्गा पंडालों के प्रवेश द्वार पर, गरबा पंडाल के एंट्री गेट पर, विसर्जन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ पर, दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों की पहचान पर। क्या है ये 5 फार्मूला जो नवरात्रि को बचाएगा विधर्मियों से, जो रोकेगा उत्सव में अड़चन डालने वाले उत्पातियों को? फार्मूला नंबर 1, भगवान वराह की तस्वीर। गरबा पंडाल के एंट्री गेट पर रखी जाएगी भगवान वराह की तस्वीर। झुकाना होगा इसके आगे शीश। फार्मूला नंबर 2, गरबा पंडालों में होगा गोमूत्र का छिड़काव। तो जिसे होगा गोमाता से परहेज, वो रहेगा डांडिया खेलने से दूर। मेरे पास गौमूत्र का पूरा बॉक्स है और हर पंडाल में दिया जाएगा, क्योंकि देखिए हर साल आप न्यूज़ के माध्यम से आपको पता ही चलता होगा कि लव जिहाद कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये इतना बड़ा रैकेट हो गया है। फार्मूला नंबर 3, आधार चेकिंग। डांडिया के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि भाईजान हाथ में कलावा और माथे पर तिलक की छाप लगाकर एंट्री ले लेते हैं। मकसद डांडिया नहीं होता, मकसद होता है हिंदू बेटियों के साथ अभद्रता। लिहाजा पहले होगा आधार चेक, फिर मिलेगी गरबा में एंट्री। फार्मूला नंबर 4, जय श्री राम का नारा। सनातन का सबसे सुंदर नारा है जय श्री राम। जाहिर है इसे बोलने से जो भी परहेज करेगा उनकी पहचान बहुत आसान हो जाएगी और ऐसे तत्वों को एंट्री नहीं मिलेगी। शस्त्र नहीं उठाओगे तो राष्ट्र। फार्मूला नंबर 5, गंगा जल। हिंदू हैं, सनातन में आस्था है, तो गंगा जल पीने में हर्ज क्या है। लिहाजा गंगा जल वाला लिटमस टेस्ट पास जो नहीं कर पाएगा उसे नवरात्रि के पंडालों में एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी। ये सिर्फ किसी एक शहर या राज्य की बात नहीं है जहां ये 5 नियम लागू होंगे। मुंबई, भोपाल, जगदलपुर, भागलपुर, कानपुर से लेकर छतरपुर तक विघ्नकर्ताओं को दूर रखने के लिए ये 5 फार्मूला अपनाया जा रहा है। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद ने गरबा के दौरान हिंदू बेटियों की लव जिहाद से हिफाजत के लिए ये स्पेशल प्लान तैयार किया है। सबसे पहले जो आएगा वो वराह देव को नमन करेगा, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे और वो जय श्री राम घोषणा देंगे। उसके बाद में जो गौमूत्र है उसका छिड़काव करेंगे, फिर उनका हम आईडी चेक करेंगे, उसी के बाद में हम उनको एंट्री देंगे। अगर वो एंट्री जिसको मान्य नहीं है उसको हम एंट्री नहीं देंगे उसके अंदर, जैसे कि जिहादी मानसिकता और विधर्मी यहाँ पर ना आ सके। वीएचपी और बजरंग दल ने कल से शुरू हो रहे नवरात्रि में डांडिया के दौरान लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए डांडिया स्थलों पर दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर रोक लगाने के लिए 4 लेयर की सिक्योरिटी रखी है। जिस किसी को भी सिक्योरिटी अगर मंजूर नहीं है तो गरबा खेलने के लिए आ नहीं सकता, ये हमारा सख्त चेतावनी है। और ऐसे आपने देखे होंगे सभी जगह पर हमने बैनर्स लगाए, सूचना लगाई है। सूचना द्वारा हम सभी बच्चियों को संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी विधर्मी जो झूठ बोलकर अपना धर्म छुपा करके अगर आपसे दोस्ती करता है, ऐसा करता है, तो उससे सचेत रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर बहुत से हमने देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही है। ये बहुत स्वाभाविक सवाल है कि नवरात्रि पर इतनी सारी गाइडलाइंस की जरूरत क्या है, तो आपको इस सवाल का जवाब इन 4 तस्वीरों में मिलेगा। गणेश विसर्जन के दौरान पथराव, रामनवमी पर उत्पात, कांवड़ पथ पर नाम बदलकर रेस्टोरेंट, होली के दौरान रंग में भंग। लेकिन पिछले कई सालों से गरबा के दौरान लव जिहाद की घटनाएं सवाल पूछती हैं कि कब तक जिहादियों का शिकार बनेंगी हिंदू बेटियां।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अब की बार संकल्प लिया है। हे भगवती, नवरात्रि पर हम एक वचन ले रहे हैं कि लव जिहाद जो भारत में हो रहा वो बंद हो जाए, ताकि सनातन धर्म की बेटियां बच जाएं, ताकि सनातन धर्म की परंपरा में विदेशी लोग, विदेशी ताकतें, कुभाव रखने वाले लोग उपद्रव न कर पाए। मुस्लिम समुदाय को इस संकल्प से परेशानी है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी आशंका जता रहे हैं। लव जिहाद की वो बात करते हैं, लव जिहाद का मुसलमानों में कोई वजूद नहीं, ये खुद इनकी पैदावार है। लव जिहाद शब्द का कोई वजूद नहीं है इस्लामी डिक्शनरी में। लव जिहाद सच्चाई है, भले ही इससे कोई इत्तेफाक रखे या नहीं। और इससे भी बड़ी बात कि हर धर्म को हक है कि वो अपने त्योहार में किसे प्रवेश देता है और किसे नहीं। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में नवरात्रि में विघ्न डालने की मंशा रखने वाले अब सावधान हो जाएं। योगी फोर्स की शक्ति वाहिनी तैयार हो चुकी है। अगर किसी ने महिलाओं से छेड़छाड़ का दुस्साहस किया, उन्हें प्रताड़ित किया, तो शक्ति वाहिनी की जांबाज महिला पुलिसकर्मी ऐसे उद्दंड अपराधियों को कठोर दंड देंगी। उत्तर प्रदेश में कल से नवरात्रि के साथ ही मिशन शक्ति 5.0 का भी आगाज हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के प्रण को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में शक्ति वाहिनी सड़कों पर निकल चुकी है। नवरात्रि के दौरान ये वीरांगनाएं महिलाओं की सुरक्षा को चुनौती देने वाले महिषासुरों को ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो किसी नारी के खिलाफ अपराध करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। इस बाइक रैली के जरिए महिला अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ महिलाओं को सुरक्षा का भाव दिया जाएगा। फिलहाल आप तस्वीर देख सकते हैं कि लखनऊ में जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो बड़ी संख्या में जो स्कूटी है उससे यहाँ पर अलग अलग शहरों के इलाकों में जाकर महिलाओं को सुरक्षा का भाव देंगी। सोमवार से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और इसी के साथ प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ होने जा रहा है। एक महीने तक ये महिला पुलिस की शक्ति वाहिनी ब्रिगेड नारी सम्मान की रक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहेंगी। दुर्गा पूजा के पंडाल हों, सड़क हो, बाजार हो, स्कूल कॉलेज हो, अगर इन जगहों पर किसी ने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध किया तो ऐसे पापियों को ये शक्ति वाहिनी सबक सिखाएगी। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगी जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा, जिसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देंगे। वर्ष 2020 में सीएम योगी ने मिशन शक्ति का प्रारंभ किया था। मुख्यमंत्री योगी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है। उन्होंने इसके परिणामों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में महिला से जुड़े अपराधों में शामिल शूटर दुस्साहस नहीं करने की कसमें खा रहे हैं। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। त्योहारों में सुरक्षा को लेकर योगी ने पूरे प्रदेश के पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। यूपी की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए सीएम योगी मिशन शक्ति चला रहे हैं। 5वें चरण के लिए नवरात्रि का दिन इसलिए चुना गया है ताकि अपराधियों में संदेश जाए कि शक्ति की देवी दुर्गा दुष्टों का सर्वनाश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 500 साल पहले अयोध्या के राम मंदिर को मीर बाकी ने खंडित कर मस्जिद बना दिया और अब 500 साल बाद कलयुगी औरंगजेब ने राम के मंदिर को तोड़कर पवित्र जमीन कब्जाने की हिमाकत की। लेकिन जब हिंदुओं के साथ सिख समाज के युवाओं ने लुटेरों से दो हाथ करना शुरू किया तो भूमाफिया उल्टे पांव भागते नजर आए।
राम मंदिर का गेट मौजूद है, लेकिन कलयुगी बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया। जिस तरह 500 साल पहले मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ा था, ठीक वैसे ही कलयुगी बाबर के गुर्गों ने रात के अंधेरे में इस मंदिर को तोड़ डाला। सनातनी आस्था के खिलाफ साजिश रचने वाले कई किरदार हैं, सबके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे कलयुगी बाबर की सेना ने इस मंदिर को तोड़ा। हथियारबंद 70 से 80 बदमाश रात के अंधेरे में मंदिर के आसपास इकट्ठा हुए, जेसीबी से मंदिर को तोड़ डाला। बदमाशों की ये भीड़ अपने साथ ट्रैक्टर, बुलडोजर और मिस्त्री लेकर पहुंची थी। पहले बुलडोजर से मंदिर को तोड़ा और फिर मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे की दीवार खड़ा करने की कोशिश की। इस विधर्मी साजिश को राजस्थान के अलवर में अंजाम दिया गया। बदमाशों ने राम मंदिर को तोड़ा तो राम भक्तों का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन जब कानूनी मदद नहीं मिली तो 200 से ज्यादा राम भक्तों ने विधर्मियों को घेर लिया। हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता देख कलयुगी औरंगजेब उल्टे पांव भागते नजर आए। तो मुझे बोला, आप गुरविंदर हैं, आप उप सरपंच हैं। मैंने कि मैं कोई भी हूँ, तू इस जेसीबी को रोक दे, नहीं अंजाम बहुत बुरा। उसने जेसीबी को रोका, मैंने ट्रैक्टर निकाला, उसने ट्रैक्टर भी निकाला। फिर उसके बाद एक युवा जो बल है वो था हमारे पास बढ़ गया था और पूरे जोश में थे सारे। फिर उसके बाद युवाओं ने पथराव किया, उनको भागना बहुत मुश्किल हो गया, उनकी 2-4 गाड़ियां भी टूटी। अगर इसी तरह अगर युवाओं का सहयोग रहा, मैं आपको वादा करता हूँ कि ये दोबारा अगर ये यहाँ इस मंदिर के अंदर पैर रख ले, जिंदा चला जाए, या मैं जिंदा नहीं जाऊंगा या वो जिंदा नहीं जाऊंगा। हिंदुओं की आस्था पर चोट हुई तो सिख समाज विधर्मियों के खिलाफ खड़ा हो गया। गांव के सिखों ने रातों रात मंदिर की दीवार खड़ी कर दी। हिंदुओं की आस्था की रक्षा के लिए धरने पर बैठ गए। राम मंदिर की इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया नजर गड़ाए बैठा है। गांव वालों के मुताबिक इस अधर्म को अंजाम देने वालों में हरियाणा का प्रॉपर्टी डीलर, रामगढ़ का पटवारी, अलवर का तहसीलदार और स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। गांव वालों की सूचना के बावजूद रामगढ़ पुलिस समय पर ना तो मौके पर पहुंची और न ही बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की। वहीं जमीन के मालिक के पास 43 साल पुराने कागजात मौजूद होने के बाद भी भूमाफिया दबंगई दिखा रहा है। 82 ने अपने कलेक्टर जिलाधीश को एप्लीकेशन दी। कलेक्टर ने तहसीलदार, पटवारी, पंचायत से पटवारी से सबसे रिपोर्ट लेकर कन्वर्ट कर लिए। हमने 82 में कन्वर्ट हो गई, उसकी फीस जमा करा दी और जो पेनल्टी लगाई वो जमा करा दी और फिर उसके बाद आदेश दे दिया। वो कॉपी है उसकी, दिखाऊंगा आपको। इस बुजुर्ग के पास 43 साल पुराने जमीन के असली कागजात मौजूद हैं, जिसे राम के नाम पर समर्पित किया गया था। लेकिन भूमाफियाओं की नजर इस जमीन पर पड़ी तो उन्होंने मंदिर को तोड़ने का महापाप कर डाला। रामगढ़ के इन ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। भ्रष्ट तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। अब सवाल तो भजन फोर्स पर है कि वो कलयुग के बाबर को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के मंदिर आस्था, ज्ञान और समर्पण का आधार रहे हैं और इस आधार के केंद्र में खुद प्रभु श्री कृष्ण विराजमान है। ज्ञान की बात हो तो गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, आस्था की बात हो तो रसखान से बड़ा कोई भक्त नहीं, और समर्पण की बात आते ही कान्हा के भक्त अपने आराध्य पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि बांके बिहारी की संपत्ति भारत ही नहीं, मुनीर के देश पाकिस्तान में भी मौजूद है। भगवान कृष्ण की संपत्ति पाकिस्तान में भी है। वृंदावन की गलियों से लेकर पाकिस्तान तक बांके बिहारी की संपत्ति मौजूद है, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में भी मिल जाता है। पाकिस्तान भले ही आज इस्लामिक मुल्क हो, लेकिन वहां भी बिहारी जी की संपत्ति मौजूद है, जिसका दावा खुद इतिहासकार कर रहे हैं। समय समय पर बहुत से हमारे पूर्वजों को दान में, सेवा में बिहारी जी महाराज की भेंट हेत संपत्ति, भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद, खेत खलिहान मिलते रहे हैं, जिसका प्रामाणिक रूप से उल्लेख पुस्तकों में है, जो आपके सामने ये है। प्रहलाद गोस्वामी का दावा है कि पाकिस्तान के कई शहरों में बांके बिहारी के नाम पर हवेली, जमीन और मकान मौजूद है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि पाकिस्तान के मुल्तान, सिंध, सियालकोट में मौजूद कृष्ण के मंदिरों से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने पर बांके बिहारी की संपत्ति का सही पता लगाया जा सकता है। हमारे श्री हरदास और बिहारी जी महाराज की संपत्ति वृंदावन से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अलीगढ़, अलीगढ़ से लेकर पाकिस्तान तक विस्तृत है।
प्रहलाद गोस्वामी का दावा यह भी है कि साल 1440 के करीब हरिदास जी के प्रपितामह विष्णुदेव जी को पाकिस्तान के सियालकोट में उनके शिष्य ने एक घर और खेत दान किया था। साल 1485 में उनके पितामह गजाधर जी को मुल्तान के शासक शाह हुसैन ने 5 गांव दान में दिए थे। 1485 में हरदास जी के पितामह यानी बाबा महाराज गजाधर जी महाराज ने चमत्कार दिखाया था। मुल्तान के तत्कालीन लंगाह सल्तनत के बादशाह को हुसैन शाह जिसका नाम था उसने एक शेर को शिकार करके मार दिया। तो हरदास जी महाराज के पितामह ने उन पर जल छिड़क के उसे जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर वह शासक हरदास जी का शिष्य तो बना ही, उसने 5 गांवों का दान किया, जिसका भी उल्लेख इस पुस्तक में है। रावलपिंडी में 1897 में बना एक बड़ा कृष्ण मंदिर आज भी मौजूद है, जबकि लाहौर, कराची, कोयटा और अमरकोट जैसे शहरों में भी कृष्ण भक्त और कृष्ण के मंदिर मौजूद हैं। और सीएम योगी का अपराधियों को संदेश, आ मत जाना उत्तर प्रदेश। जी हां, 100 घंटे के अंदर 3 एनकाउंटर के जरिए उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे गैंगस्टर्स को सीएम योगी ने स्पष्ट चेतावनी दे दी, बाज आ जाओ नहीं तो सीधे नर्क का द्वार दिखा दिया जाएगा। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। जी हां, ये उत्तर प्रदेश ही है जो सुशासन और कानून व्यवस्था का मॉडल तय करता है। और कैसे तय करता है? अपराध और अपराधियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेकर तय करता है। अपराधी यूपी के हों या फिर यूपी में पैर पसारने की कोशिश कर रहे हों, बचेगा कोई नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। 100 घंटे में 3 एनकाउंटर, टूटी दुजाना गोदारा गैंग की कमर। शनिवार को गाजियाबाद में योगी फोर्स ने 50,000 के इनामी और अनिल दुजाना गैंग के शूटर बलराम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उससे ठीक 3 दिन पहले 17 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटरों को योगी फोर्स ने एनकाउंटर में मार गिराया था। अनिल दुजाना गैंग के शूटर बलराम पर अलीगढ़, बुलंदशहर, रामपुर और नोएडा में हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमे दर्ज थे। हाल ही में उसने 2 कारोबारियों से 75 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद से ही योगी फोर्स उसके पीछे लगी थी। इनके खिलाफ करीब 34 मुकदमे हैं, जिसमें मर्डर भी है, एक्सटॉर्शन भी है, डकैती का भी है, गैंगस्टर एक्ट में भी है। कई बार पिछले कई वर्षों से ये बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने का रहने वाला है, ईस्ट शीटर भी है और वो इसी क्षेत्र में वो एक्सटॉर्शन की काफ़ी पहले केसेस हैं, अभी भी फिर सक्रिय हो गया, जिसमें हमें सूचना मिली, हमारे टीम को ये सफलता प्राप्त हुआ। गाजियाबाद में हुए इस एनकाउंटर से ठीक 3 दिन पहले 17 सितंबर को योगी फोर्स ने बरेली में उन 2 शूटरों को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था, जिन्होंने 12 सितंबर को एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग की थी। रोहित गोदारा गैंग के इन दोनों शूटरों को योगी फोर्स ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, तो दिशा के घर की रेकी करने वाले बदमाश को भी एक एनकाउंटर के बाद धर दबोचा, जो अब कभी उत्तर प्रदेश न आने की कसमें खा रहा है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी अनिल दुजाना की गैंग यूपी में एक्टिव है, जबकि राजस्थान का रहने वाला रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर यूपी में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग उसी कोशिश का हिस्सा थी, लेकिन योगी ने दोनों गैंग के शूटरों को सफाया कर बड़ा संदेश दे दिया। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं देश हित। आई लव मोहम्मद के नाम से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आग अब बढ़ती ही जा रही है। कानपुर पुलिस की सफाई के बावजूद कि एफआईआर बैनर लगाने पर नहीं हुई, भाईजान सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतरा। सवाल सिर्फ आई लव मोहम्मद के विरोध प्रदर्शन का नहीं है, सवाल है प्रदर्शनों में लग रहे सिर तन से जुदा के विवादित नारे की। इन नारों के पीछे का जो है वो सच क्या है? क्या ये नारे जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों की कट्टर सोच की उपज है? शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं।
कन्नौज में फिर वही नारे भाईजान ने लगाए जो सांप्रदायिक सौहार्द की सुकून वाली फिजा में मजहबी जहर घोलता है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं थाने का घेराव कर रहे हैं तो कहीं बीच सड़क हंगामे पर उतर आए हैं। लखनऊ, अजमेर, उन्नाव, नांदेड़ जैसे शहरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एकाएक इन लोगों तक ये अफवाह किसने फैलाई, क्यों सरतन से जुदा किनारे लगने लगे, कौन है जो मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर इन्हें बरगला रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कानपुर से आई लव मोहम्मद लिखे बैनर से शुरू हुआ विवाद देश के तमाम शहरों तक पहुंच गया। मुसलमानों को बताया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कानपुर में FIR दर्ज हुई, बैनर उतरवा दिया गया, लेकिन सच क्या है ये पुलिस से सुनिए। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। 4 सितंबर को कानपुर से विवाद की शुरुआत हुई। कानपुर में परंपरागत जुलूस निकालना था, परंपरागत स्थान से अलग हटकर दूसरी जगह पर टेंट लगाया, उसमें आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया जिसका एक पक्ष ने विरोध किया था। पुलिस पहुंची तो टेंट लगाने वालों के खिलाफ भी विरोध किया गया। दोनों पक्षों की सहमति से टेंट परंपरागत स्थान पर लगाया गया। आई लव मोहम्मद वाला बैनर भी वहीं लगा दिया। बिना सच्चाई जाने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि कानपुर में आई लव मोहम्मद वाला बैनर लगाने पर FIR दर्ज की गई। मौलाना तौकीर रजा ने आग में घी डालने का काम किया और भड़काऊ बयानबाजी की। जिन लोगों ने गुस्ताखियां की हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर हुकूमत एक हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम एक हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर। मौलाना तौकीर ने एक हफ्ते में सड़क पर उतरने की धमकी दी और जुमे की नमाज के बाद देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय की मांग है कि आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो वापस हो, लेकिन पुलिस साफ साफ कह रही है कि बैनर लगाने पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तो फिर बवाल क्यों? शहर शहर प्रदर्शन क्यों? विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कानपुर पुलिस का कहना है कि मामला बैनर में क्या लिखा है उस पर नहीं, बल्कि परंपरागत रूट से हटकर नई जगह पर टेंट लगाने को लेकर था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। लेकिन भाईजान पुलिस की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी कानपुर के शारदा नगर में मुकदमे का विरोध करते हुए आई लव मोहम्मद का बैनर हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने नारे लगाए। सवाल, आई लव मोहम्मद पर FIR नहीं तो प्रदर्शन क्यों? सड़क पर सरतन से जुदा के नारे क्यों? क्या कट्टर मौलाना शरिया लागू करना चाहते हैं? भारत में इस्लामिक शासन की साजिश रची जा रही है। भारत में गजवाए हिंद स्थापित करने की मंशा रखते हैं। ट्रीटमेंट होगा, NA से लगाइए उनको। ऐसे जो भारत के विभाजनकारी सोच रखते हैं ऐसे लोगों को तो सरियाम चौराहे पे फांसी लगा देना चाहिए। आज एक मौलाना आया, कल 10 मौलाना आएंगे, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, घर ढाना चाहिए पूरी कौम को। वो करेंगे से एक को लेकर एक दूसरे बोलेंगे। नारे जिहादी सोच जो फैला रहे हैं उनके लिए स्पष्ट सरकार का बहुमत होना चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विरोध प्रदर्शन पर उतारू लोग और मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे ये मानने के लिए तैयार नहीं कि FIR आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगाने पर नहीं हुई। 1000 FIR नहीं, 1 लाख FIR हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर FIR लिख दी जाएं, मुसलमान कबूल करने के लिए तैयार है। इनसे ऐसी FIRों से हमें सवाब मिलेगा, हमें गुनाह नहीं होगा। मजहबी नारे लगाने, बोर्ड लगाने के अधिकार पर पाबंदी की देश में कोई सूरत नहीं बनती, लेकिन विरोध प्रदर्शन की भीड़ में सियासी रोटी सेकने की गरज वाले चंद लोग माहौल को बिगाड़ने की मंशा भी पाल रहे हैं। कानपुर में भड़की आग के बढ़ने के पीछे अगर योगी राज में गड़बड़ी फैलाने की सोच है तो कट्टरपंथियों को करारा जवाब मिलना तय है, क्योंकि पहले तो योगी फोर्स ने लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि बैनर पर FIR नहीं हुई। बावजूद इसके सांप्रदायिक नारे लगते रहे और सड़क पर भीड़ उतरती रही तो एक्शन होना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कट्टरपंथी गैंग
सनातनियों के खिलाफ धर्मांतरण वाली साजिश रचते रहते हैं, लेकिन लखनऊ में धर्मांतरण के नए मॉड्यूल के खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए। कट्टरपंथी मंसूर ने पहले हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बच्चे का भी धर्मांतरण करा दिया। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स धर्मांतरण के डबल अटैक का शिकार हुआ है। कट्टरपंथी शैतानों ने पहले इस शख्स की पत्नी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर मासूम बेटे का धर्मांतरण करवाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण का नया मॉड्यूल सामने आया है। कट्टरपंथी सनातन विरोधी साजिश को अंजाम देने के लिए महिलाओं के साथ साथ अब उनके बच्चे को भी टारगेट कर रहे हैं। इस 11 साल के मासूम को धर्म और धर्मांतरण का मतलब भी नहीं पता, लेकिन कट्टरपंथियों ने इसके साथ उस महापाप को अंजाम दिया है जिसके घाव ताउम्र उसके जहन में ताज़ा रहेंगे। सैफी अब्बास ने जाकर के करवाया था और प्रियंका पांडे ने। हमको पता चला 2 महीने पहले कि हमारे बच्चे का धर्मांतर हो गया है। हमने फिर बीवी से कहा तो उसने कहा कि हमने मुस्लिम धर्म अपना लिया है और सैफी ने हमें ये सब करवा दिया है, ठीक, और हमें थोड़ा दिक्कत है और हम कह रहे कुछ बात ना करो, मैं यहाँ रहूँगी नहीं। ये बच्चा जिसे अपनी माँ पुकारता था उसी ने मासूम के धर्म का सौदा कट्टरपंथियों से कर दिया। अंकित की पत्नी प्रियंका को मंसूर हसन सैफी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसकी अश्लील वीडियो बनाई और फिर उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। मासूम बच्चे के सामने ही मंसूर उसके घर में मांस पकाता, ब्राह्मण परिवार को मांस खाने पर मजबूर करता था। मीट चिकन सब कुछ बनता था। बकरीद में यहाँ भैंस का वो बनता था मीट, और अंडा रोज बनता था। हमें खिलाने की कोशिश की, हमने खाया नहीं, ठीक है, हमको खिलाने की बहुत कोशिश। मंसूर ने इस मासूम को अपने घर में कैद कर रखा था। मंसूर की माँ और बहन इसका ब्रेन वॉश करते थे, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हो सके तो बच्चे को बेहोश करके उसका खतना करा दिया गया। कट्टरपंथियों के जुल्म की इंतहा हुई तो बच्चा मौका देखकर उनके चंगुल से फरार हो गया और अपने पिता के पास वापस आ गया। फिलहाल अंकित पांडे ने अपनी पत्नी की घर वापसी की उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन उसके बेटे के साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ की गुहार अंकित आज भी लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी